अब क्या मुझे अपने ही पोते को मारना पड़ेगा? मैडम, ये तो रिचर्ड स्मिथ है। कहते हैं कि इनकी दौलत दुनिया के टॉप 100 लोगों की कुल संपत्ति के बराबर है। जहाँ तक मुझे पता है रिचर्ड स्मिथ भी स्मिथ परिवार के वंशज ही हैं। दादाजी, अच्छा हुआ आप आ गए। सिर्फ आपको ही पता है कि स्मिथ परिवार के पूर्वज कैसे दिखते हैं। अब इसका पर्दा फाश हो जाएगा। इसी वक्त स्मिथ परिवार के हर एक सदस्य से घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। अगर हम लोगों को तुम पर तरस आ गया तो हम लोग शायद तुम्हें छोड़ देंगे। अरे, तुम्हारा घाव तो ठीक हो गया। डैनियल, क्या कह रहे थे तुम? दादाजी, ये पाखंडी खुद को महाराज बता रहा है। उसी को सबक सिखा रहा था। ये पाखंडी नहीं है। दादाजी, आपको गलतफहमी हुई है। ये आदमी नाटक कर रहा है। ये झूठ है। दादाजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? बेटा, तुम कितने प्यार से सबके लिए तोहफे लेकर आए हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। तुम कौन हो? मैं स्मिथ परिवार का पूर्वज हूँ। शायद तुमने मुझे कभी देखा नहीं होगा। हाँ, तो वो तुम थे जो सबको बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? दादाजी, आप महाराज को कैसे मार सकते हैं? तुम सबसे मैं बाद में निपट लूंगा। मैं चार्ल्स स्मिथ का बेटा रिचर्ड स्मिथ आपको प्रणाम करता हूं। महाराज, महाराज को प्रणाम। ये तो नकली महाराज के आगे घुटनों पर बैठ गए। महाराज को प्रणाम। नकली महाराज के आगे घुटनों पर बैठ गए। अच्छा, तो तुम ही चार्ल्स स्मिथ के बेटे हो। तुम्हारे पिताजी को मैंने ही ठीक किया है। अब वो खड़े भी हो सकते हैं। तुम्हारे तो बाल सफेद होने लगे हैं, लेकिन मैं तुम्हें जवान बना दूंगा। जी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। चार्ल्स भी तो मेरा ही बच्चा है ना, कोई बात नहीं। मैडम, मैंने सोचा नहीं था कि महाराज इतने जवान होंगे, पर वो हैं और उन्होंने आपकी जान भी तो बचाई थी। दादाजी, आपको पक्का यकीन है इतना जवान लड़का हमारा पूर्वज कैसे हो सकता है? मैं इन्हें पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता, पर तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए इस पाखंडी को महाराज बनाकर ले आए। अब इसी वक्त महाराज से माफी मांगो। हमने ये क्या कर दिया? हमने महाराज को पहचानने में गलती कर